परम शांति। देखो, भक्ति मार्ग में अलग अलग मान्यता है कि भगवान छोटे छोटे पाप को माफ कर देता है। तो देखो, भगवान जो जिनको तुम भगवान कहते हो, सभी के भगवान अलग अलग है। हिंदू धर्म में तो अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और अलग अलग देवी देवताओं की पूजा से क्या प्राप्त होता है तो मैं पहली पुरानी वीडियो में कह चुका हूं। मगर एक जो मान्यता है कि छोटी छोटी गलतियों को भगवान माफ कर देता है। मगर देखो, गलतियां, ज्ञानी तो आत्मा और भक्ति तो आत्माओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति मार्ग में तो बहुत ढेर अनेक कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं कि भक्ति मार्ग की कहानियां तो आप जानते हो सब। और ज्ञान मार्ग अलग है कि ज्ञान में तो सिर्फ एक बात होती है कि तुमने छोटी गलती की या बड़ी गलती की, कोई भी कर्म किया, चाहे मन से किया, मन वचन और कर्म से कोई भी कर्म किया है तो तुम्हारे कारण शरीर में रिकॉर्ड हो जाएगा। और कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है वो कैसे, वो रिकॉर्ड को विनाश करना है। रिकॉर्ड को विनाश माना पाप और या पुण्य दोनों का रिकॉर्ड का विनाश होता है। कोई देवी देवता भी उसका कारण शरीर को चार्ज करने के लिए इतनी शक्तियां तो आत्मा को देगा नहीं, क्योंकि चाहे साक्षात देवी देवता भी उसके सामने आकर प्रकट हो जाए और उसको रेज मार के उसकी आत्मा में, मगर वो सूक्ष्म शरीर तक चार्ज कर सकते हैं, कारण शरीर चार्ज नहीं कर सकते। कारण शरीर तो केवल आत्मा अपने मन से ही चार्ज कर सकती हैं, दूसरी कोई भी आत्मा उसके कारण शरीर को चार्ज नहीं कर सकती। खुद को, आत्मा को ही पावर लेके अपने कारण शरीर को चार्ज करना पड़ेगा। पावर आत्मा को चाहिए। आत्मा मन में पावर आएगी, और जब मन में पावर आएगी, मन में माना आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी, तब कारण शरीर चार्ज होगा, तब विकर्म विनाश हो जाएगा। इसके बिना कोई भी विकर्म विनाश नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये सब भक्ति मार्ग की कहानियां हैं। इसमें ज्ञान मार्ग स्पष्ट है। कोई भी आत्मा में, हाँ, बहुत तुम्हारी आत्मा में इतनी पावर हो कि तुम दूसरों के विकर्म विनाश कब कर सकते। कोई भी आत्मा, चलो देवी देवताओं की आत्मा लेते हैं कि उसका विकर्म विनाश कब कर सकता है, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मांड में जो देवी देवता हैं की जो पूजा की जाती है वो तो मैंने पहले ही कह चुका हूं, या तो वो आकारी है, हमारा 3 तत्वों में सूक्ष्म जगत में है, या साकारी है। मगर उनकी आत्मा में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी की आत्मा के कारण शरीर को चार्ज कर सके। अब रहती है बेहद की आत्मा, तो बेहद का बाप भी, जो बेहद की आत्मा है वो समझ जाएंगे। बेहद के बच्चों का बेहद का आकारी बाप छोटराम भी खुद कहता है कि ये बेहद के बच्चे भी आत्मस्वरूप बनेंगे, तब आत्मा में पावर आएगी, तब वो पावर ले पाएंगे, तब कारण शरीर चार्ज होगा, तब विकर्म विनाश होगा। तो कर्मातीत अवस्था तब आएगी जब विकर्म विनाश होगा। तो ज्ञान मार्ग में बहुत अलग है, भक्ति मार्ग में बहुत अलग है। कारण शरीर चार्ज करने के लिए अगर बेहद की आत्मा है तो इसको बेहद की कला का, क्वालिटी का पावर चाहिए। तो बेहद के कला के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, तब पावर आएगा। और कोई भी आत्मा परम लाइट के बिना कारण शरीर चार्ज नहीं कर सकती। इसलिए परम लाइट, जिसके पास परम लाइट हो और परम लाइट लेने की विधि भी हो, ज्ञान, विधि माना ज्ञान, नॉलेज हो, तो ही वो आत्मा पावर ले पाएगी, और पावर से ही विकर्म विनाश होगा, मतलब कारण शरीर चार्ज होगा, तब विकर्म विनाश होगा। केवल भक्ति मार्ग में तो अब भावना होती हैं, लोग भावनाओं से बातें करते हैं, भावनाओं में आके बात करते हैं। भक्ति माना भावना, ज्ञान माना प्रकाश। ज्ञान ही सही मार्ग है, ज्ञान से ही तुम सब ठीक कर सकते हो। भक्ति में तो आज सारी दुनिया भक्ति में फंसी हुई है ना। इतने अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय किससे फंसे पड़े हैं। हिंदुओं में भी कितने संप्रदाय बन गए, कितने मंदिर बन गए, मगर क्यों दुनिया दुखी है आज? इनका कारण है ज्ञान नहीं है, नॉलेज। आज नॉलेज का जमाना है, चाहे लौकिक नॉलेज हो चाहे अलौकिक नॉलेज। परम शांति।